Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today we will teach physical feature of India. Dear students, as you know, India have 6 feature, means 6 physical feature. First, the Himalayan mountain. Second, the northern plain. Third, the peninsular plateau. Fourth, Indian desert. Fifth, the coastal plain. And sixth, the islands. मीन्स आइलैंड के 2 पार्ट हैं भाई हमारे यहाँ इंडिया के पास 2 हाई आइलैंड ग्रुप्स हैं. फर्स्ट अंडमान निकोबार एंड सेकेंड लक्षद्वीप. अंडमान निकोबार इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में है लक्षद्वीप. सो बेटा अभी हम आगे पढ़ते हैं. ईच पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए डीप में पढ़ेंगे, इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे हम. और मैं आपको आज वीडियो रीडिंग स्किल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग स्किल वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ. आप पहले इसको देखिए, इस वीडियो को समझिए, जानिए, और नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट पीरियड पे हम आपको वीडियो का लाइव मीन्स वाइट बोर्ड पर डिफिनीसन एंड विद एग्जाम्पल्स वर्क करते हुए आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं. तो बेटा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर द इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद वेरीड लैंड फॉर्म्स. मीन्स इंडिया दुनिया का, आप जैसे आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया का यानी वर्ल्ड का 7th नंबर का, यानी किसमें, लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 7th बिगेस्ट कंट्री. अब पॉपुलेशन के अगर बेस पे बात करते हैं तो सेकेंड, पॉपुलेशन के बेस पर सेकेंड एंड एरिया के बेस पर 7th कंट्रीज़ हैं बेटा, यानी 7वां देश है. मैंने आपको भी वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी इसके पहले वाले चैप्टर फर्स्ट में, कंटेम्प्रेरी में आपको मैंने पढ़ाया था, जहाँ पर लोकेशन एंड साइज की मैंने बात की थी. तो वहाँ भी मैंने आपको इंडिया का जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के कि सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद 7th नंबर का कौन सा, मैंने आपको बताया था. ट्रिक भी बताई थी. ट्रिक कौन थी कि रुक अमेरिका आ रहा है, चीन ब्राज़ील आ रहा है. मीन्स रूस यानी रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th कंट्री है हमारा इंडिया, हमारा हम सब का प्यारा हमारा देश इंडिया. तो इस प्रकार हम इंडिया के बारे में फीचर जानते हैं. हम ये भी जानते हैं कि इंडिया को अगर हम डायरेक्शन के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो 4 ऐसे ईच मीन्स नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर यानी नॉर्दर्न प्लेन एंड प्लेटू. अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आ जाएगा आपका जो है पेनिनसुलर रीजन, प्लेटू रीजन. वेस्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप भी वेस्ट में भी आपको जो है मिल जाएगा टीडल फॉरेस्ट वगैरह साइड का इलाका, टीडल यानी दलदलीय इलाका, ठीक है, ज्वारीय इलाका मिल जाएगा. वेस्ट की बात करते हैं तो आपको यानी राजस्थान, गुजरात, इस इलाके पार्ट में आपको मिल जाएंगे जो है डेजर्ट्स और आइलैंड ग्रुप दोनों पार्ट में हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में. तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स आप इसको नोट करते चलिएगा. और इंडिया के पास आपको पता है कि इंडिया को अगर हम डिवाइड करें जोन के आधार पर तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टाइम जोन है. जैसे आपको मैंने बताया कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में 24 टाइम जोन है, यानी 1 घंटे बराबर 1 टाइम जोन, 24 आवर्स बराबर 24 टाइम जोन. तो हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जहाँ से पूरे भारत की टाइम निकाला जाता है. और टाइम निकालने की जो लाइन है वो है 82.30 जो डिग्री लॉन्गिट्यूड है. यही हमारी देश की जो मेरिडियन लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो आपके इलाहाबाद के पास से गुजरती है. नैनी एक गांव है, वहाँ से गुजरती है. ये हमारी मानक रेखा है जिसको हम जैसे GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम पूरे वर्ल्ड की, वैसे इंडिया की होती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत की मानक रेखा या भारत का मानक समय. बात समझ में आ रही बेटा?
आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में, एक्सरसाइज बुक में नोट करते चलिएगा। रिवीजन में मैंने आपको भी बताया कि कौन कौन से हैं। द हिमालयन माउंटेन यानी नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स। अगर हम इसको पार्ट वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से इलाके आते हैं, तो देखिए नॉर्दर्न हिमालय प्लेन्स में कौन कौन इलाके आ गए, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, ये सब देखिए। अब अगर हम सिक्किम के बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, यानी जो 7 सिस्टर्स हैं, तो वो भैया आपके आ जाते हैं बेटा लोग, वो पार्ट्स आपके 7 सिस्टर्स जो आती हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का एक नाम और भी है, नेफा। नेफा समझते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है, आप लोगों ने शायद ध्यान न दिया हो, बट मैंने कई बार बोला है नेफा। अभी एग्जाम में आ जाए, मैं नॉर्थ ईस्ट ना बोल करके मैं नेफा बोल दूँ, या 7 सिस्टर्स ना बोलूँ, मैं राइट कर दूँ नेफा स्टेट्स, आप कैसे करोगे? मैं सिक्किम को, अगर मैं सिक्किम ना लिखूँ, मैं लिख दूँ 7 सिस्टर्स ब्रदर, 7 बहनों का भाई लिख दूँ, तब क्या समझोगे? सिक्किम समझिए उसको। तो नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी NEFA, नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेरियर एरिया, मीन्स समझिए आप, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। आपका पूर्वोत्तर अरुणाचल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, इतने इलाके आपके क्या हैं, 7 सिस्टर्स हैं। और अगर देखा जाए तो ये सारे पार्ट्स, ये जो स्टेट्स बने हैं, किससे अलग हुए हैं? ये सारे पार्ट्स आपके असम स्टेट से अलग हुए हैं, क्योंकि असम बहुत बड़ा स्टेट था, बट असम स्टेट में बहुत अलग अलग जनजातियाँ, अभी मैंने आपको वीडियो में, जीके की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैंने आपका एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी जनजातियाँ किन किन पार्ट्स में पाई जाती हैं। तो ये जनजातियों के आधार पर मिलते हैं। जैसे नागा हिल्स में नागा जनजातियाँ मिलती हैं, मिजो हिल्स में मिजो जनजातियाँ। अब मिजोरम में मिजो हिल्स भी है, मिजो जनजातियाँ भी है, मिजो एक प्रकार की लैंग्वेज भी है। अब सोचिए, मणिपुर में मणिपुर की है, नागालैंड में नागा है ना। उसके बाद आपका गारो खासी जयंतिया भी है, ये पहाड़ियाँ भी हैं गारो खासी जयंतिया, और जो है आपके शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, यानी जनजातियाँ भी हैं। तो इस प्रकार पार्ट्स हो गए। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो गंगा यमुना का जो रीजन है, जहाँ हम लोग रहते हैं, समतल इलाका, ये होगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये बेटा आपका देखा जाए तो पंजाब से लेकर और बंगाल तक फैला हुआ है। आपको बता रहा था कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के कौन कौन से इलाके हैं नोट कर सकते हैं आप, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात आपका बिहार, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, कुछ पार्ट्स हैं बेटा आपके ये। उसके पश्चात आपको दिल्ली भी आपके आ जाते हैं, किसमें, नॉर्दर्न प्लेन्स में। आपका उत्तराखंड का कुछ पार्ट, जैसे हरिद्वार के बाद जो पार्ट है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है बेटा। यानी अगर देखा जाए, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गोमुख से निकलती है। गोमुख एक प्रकार का ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो वहाँ से जब इंटर करती है, वो निकलती है, तो धीरे धीरे वो सबसे पहले तो वो बहती कहाँ पर है, माउंटेन इलाकों में। लेकिन सबसे पहले वो स्थल पे कहाँ इंटर करती है, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो नाम बदल जाता है, हो जाता है गंगा। अब मैंने आपको एक बार मैं वीडियो बना के, या मैं आपको कैसे भी करके PDF फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कराऊंगा कि गंगा का फॉर्मेशन किन किन नदियों से होता है। गंगा में 2-2 रिवर मिलकर कौन कौन सी रिवर बनाती है, न्यू रिवर कौन सी बनती है। तो एक फार्मूला भी है इसका, मैंने बहुत आसानी से, जब मैं 10th 12th में पढ़ता था तब मैंने फार्मूला बनाया था, तब से मैं अभी यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो ये फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, और आप, आई होप आपकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे फार्मूले बहुत यूज़फुल होंगे। गागर में सागर भरना, वैसे ही छोटे छोटे फार्मूले आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। पेनिनसुलर मतलब होता है प्रायद्वीपीय, और प्लेटो मतलब पठारी। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, जहाँ पर पठारी वाले इलाके, ठीक है, पठारी वाले इलाके, जहाँ पे ऐसा पार्ट जो लैंड से ऊपर हो बट माउंटेन से नीचे हो, और किनारों पे ढाल हो, किनारों पे तीव्र ढाल हो, उसी को कहते हैं प्लेटू। और जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स का क्या डिफिनीसन है, माउंटेन्स डिफिनीसन ये है कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो, जिसका ऊपरी भाग क्या हो, नुकीला हो, और निचला भाग चौड़ा हो, उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं माउंटेन। नॉर्दर्न प्लेन आप जान ही रहे हो कि जो समतल हो, जहाँ पे नदियाँ, मिट्टी, उपजाऊपन ज़्यादा मिलता हो, फर्टिलिटी ज़्यादा मिलती हो। अगर पेनिनसुलर प्लेटू की मैं बात कर रहा था, तो पेनिनसुलर प्लेटू में बेटा कौन कौन से पार्ट आते हैं, आपका मिड इंडिया,
मिड इंडिया के नीचे वाला, यानी जो साउथ इंडिया है। अगर हम इंडिया को दो पार्ट की बात की जाए तो हम मध्य प्रदेश से वो आगे वाले पार्ट को, यानी नॉर्थ वाले पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया, और मध्य प्रदेश से नीचे वाले पार्ट को हम साउथ इंडिया कह सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश, झारखंड, आपका छोटा सा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके पश्चात आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारे स्टेट, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स का हैं आपके प्लेटू रीजन है। ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है। ये सब बेटा यहाँ पहले माउंटेन्स पाए जाते थे प्राचीन काल के, बहुत 1-2 साल, 1000 साल पहले नहीं, लाखों साल पहले यहाँ पे माउंटेन्स बने। और माउंटेन्स इससे इतनी ईजिली नहीं बनते, उसको बनने के लिए बहुत, में फॉर्मेशन के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो ये जब बनते हैं तो उसके पश्चात बेटा इनका फॉर्मेशन हुआ, बट धीरे धीरे इरोजन होते हुए, एयर के इरोजन से जो है विंड इरोजन होता रहा, तो ऊपरी पार्ट उसका फिनिश हो गया, निचला पार्ट जो बचा वही इस समय क्या बन गया? प्लेटू। हम बात कर लेते हैं बेटा इंडियन डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडियन डेजर्ट्स आपके बेटा, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, है ना, डेजर्ट्स ऑफ थार या थार डेजर्ट भी कहा जाता है ना। तो थार डेजर्ट बेटा 2 कंट्री में फैला हुआ है, देखा जाए तो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है, ये हो गया। कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं बेटा। कोस्टल प्लेन आप समझते हो, कोस्टल मतलब क्या होता है? तटवर्ती क्षेत्र। प्लेन्स मतलब होता है मैदान, तटवर्ती मैदान, जो समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का जो पार्ट है। जैसे अगर मैं गुजरात से स्टार्ट करूँ तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो गुजरात से स्टार्ट होता है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। माइंड में बैठाते चलिए कैसे कैसे जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर उसके नीचे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन आपका उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। प्लेटूज रीजन हैं जो हमारे इस पार्ट को, जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा किसकी हम खेती करते हैं? अगर हम क्या नाम फॉर्मेशन की करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ पे तो जो तटवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर नारियल, टाइपियोका, उसके पश्चात आपका मछली पालन यानी फिशिंग भी होती है। और हैं यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट हब बहुत फेमस हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि समर के सीज़न में अगर इंडिया के अदर पार्ट में समर होता है तो इन सारी कोस्टल प्लेन्स में समर सीजन नहीं होता। रीजन क्या? क्योंकि जो समुद्र के पास का इलाका होता है यहाँ पर मौसम पूरे वर्ष भर, होल ईयर एक जैसा रहता है, न टेम्परेचर ज़्यादा होता है, न टेम्परेचर कम होता है, यानी नॉर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। अब आइलैंड ग्रुप में आपके 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और जो है आपका दूसरा है लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है कावरत्ती। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज भी हैं बेटा और आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। द हिमालयन माउंटेन को हम डिस्क्राइब करते हैं बेटा। देखिए हिमालयन जो माउंटेन है बेटा, इसको बनने में एक तो पहली बात तो ये न्यू माउंटेन है, अभी नवीन माउंटेन है, नया बना है ये। दूसरा फोल्ड माउंटेन है। क्यों? क्योंकि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इसमें ज़रूरत पड़ी है। कैसे ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि पहले जो हमारे जो इंडिया था, इंडिया ये किसका पार्ट था? मैंने आपको कई बार बताया है कि ये दक्षिण अफ्रीका का पार्ट था, और दक्षिण अफ्रीका में धीरे धीरे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो में विखंडन होता है, उसमें वल्केनो आते हैं या अर्थक्वेक आता है तो टूट जाता है। टूटने के पश्चात धीरे धीरे खिसकता हुआ और वो आगे बढ़ता है। पर इस पार्ट में आके, यानी जहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम में हिमालय है, यहाँ पर एक बड़ा सा सागर था और उस सागर से टकराता है, वहाँ मिट्टी रहती है, कीचड़ रहता है, बहुत तेज़ी से टकराता है। तो जो हैवी पार्ट्स थे नीचे दब गए और जो हल्के पार्ट्स थे वो ऊपर उठ गए। और आज दुनिया का सबसे ऊंचा पार्ट माउंटेन एवरेस्ट हमारे एशिया में है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इंडिया किसका पार्ट है, किस प्लेट से बना हुआ है? जिस प्लेट से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना है, सेम उसी प्लेट से, उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट से हमारा इंडिया भी बना है। तो इस प्रकार हमारे माउंटेन का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की लेंथ अगर देखा जाए कि ये लगभग अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर उठाएं और उसको हम ईस्ट तक ले जाएं तो आई थिंक इसका जो कवर करता है पार्ट, ये कवर करता है 2400 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर कवर करता है पार्ट ये। अच्छा एक बात और, हिमालय से रिवर बहुत निकलती हैं बेटा। कुछ रिवर्स हैं, देखिए मैं आपको टाइप्स ऑफ रिवर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा। रिवर भी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी?
हिमालयी रिवर और नॉन हिमालयी रिवर। या आप कह सकते हैं कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं और जो हिमालय से नदियाँ नहीं निकलती, तो पूर्ववर्ती नदियाँ और उत्तरवर्ती नदियाँ। वो पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के निर्माण से पहले बहने वाली नदियाँ, यानी जब हिमालय बना था उसके पहले से जो नदियाँ बह रही हैं उनको हम कहते हैं पूर्ववर्ती। और उत्तरवर्ती यानी हिमालय बनने के पश्चात, है ना। तो न्यू अगर देखा जाए तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय बनने के पहले से जो प्लेटू रीजन से बह रही है, जैसे सतलज हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सारी नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, यानी हिमालय नहीं बना था उसके पहले से ही बह रही हैं, पहले से ही इनमें पानी बह रहा है। बट कुछ नदियाँ हैं जैसे बाद में, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियाँ हिमालय बनने के पश्चात नदियाँ बनी हैं और हमारे अर्थ पर, हमारी इंडिया पे ये पानी बह रहा है और इनसे हम इरीगेशन, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, फैक्ट्री, उन पे हम डैम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हम अपना जो मल्टी टैलेंटेड, जो मल्टीपर्पज़ हमारे उद्योग धंधे हैं उनका उपयोग हम करते हैं इस पर। और अगर देखा जाए तो इसकी एक बात और पढ़ लेते हैं बेटा हम, कि जो हमारा माउंटेन है यानी जो हिमालय है, हिमालय की अगर लेंथ की बात हमने की 2400 किलोमीटर है, तो इसका देखिए लगभग इसकी चौड़ाई भी देखिए। चौड़ाई, अगर चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो ये आपकी बुक में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 100 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी अगर चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में लगभग हिमालय की चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर करीब ये मिलता है बेटा। ठीक है, मेन पॉइंट नोट करिए बेटा। और दूसरा क्या है, मैं एक पॉइंट और नोट करना चाहूँगा आपके लिए कि हिमालय को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। और उसके नीचे वाले पार्ट को कहते हैं शिवालिक श्रेणियाँ, यानी जो लोअर हिमालय होते हैं इनको कहा जाता है शिवालिक श्रेणियाँ। अब देखिए हिमाद्री मतलब क्या? हिम धन आद्री, यानी हिमाच्छादित, यानी हिम से ढका हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ, उसी को कहते हैं हिमाद्री। तो जो माउंटेन का रीजन, जो क्षेत्र 6000 मीटर से ऊंचाई पे होगा, ये 6000 ऊंचा, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर होगी, एल्टीट्यूड होगी, वहाँ पर क्या होगा? स्नो होगा, और वही क्या कहलाएगा? हिमाद्री। उससे जो नीचे होगा उसको कहेंगे हम क्या नाम है? मिडिल हिमालय। और जो उससे भी नीचे आएगा उसको कहते हैं शिवालिक। जैसे आपका इस समय देख लिया जाए देहरादून, या आपका इसको क्या बोलते हैं, हरिद्वार, इसी ये सब क्या है बेटा? आपकी शिवालिक श्रेणियों में आते हैं, जिनको हम दून वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ठीक है। और जैसे अभी मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब क्या है बेटा? आपके मिडिल हिमालय में आते हैं, तभी तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पे हम पेज पे चलते हैं बेटा। ये देखिए हिमालय का पार्ट दिख रहा है आपको, एक फिगर दिख रहा है कि पामीर नॉट बना हुआ है, पामीर का पठार बना हुआ है, पामीर की गांठ है ये, जिसको हम तिब्बतियन प्लेटू भी कहते हैं। कुंदलुन मीटर्स हैं, हिंदुकुश है, ये सब बेटा आपका प्लेटूज रीजन है। हम हिमालय की बात करते हैं। जो आपको दिख रहा है बेटा, जो आप अपनी फिगर में देख रहे हैं कि रेड कलर से, जिसको हमने बुक में फिगर में ड्रॉ किया गया है, कलर किया गया है, यही क्या है बेटा? आपका हिमालय पार्ट है। देख सकते हैं आप, काराकोरम रीजन है, लद्दाख रीजन है, जास्कर रीजन है, यानी जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। अब देखिए एक बुक में आपके देखिए केटू गार्डविन, आश्विन हम बहुत बात करते हैं, केटू गार्डविन दिख रहा है, नंगा पर्वत दिख रहा है ना, राकापेसी दिख रहा है, जोजिला, बारालाचाला, ये देख सकते हैं ना, आप देख रहे हैं, आपकी फिगर में ही देख सकते हैं आप। ठीक है। सुलेमान रेंज, ये सब चाइना के, ईरान और पाकिस्तान की बात कर ली जाती है। नामचा बरवा भी देख सकते हैं आप, नामचा बरवा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, है ना, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, सिपकीला दर्रा। दर्रा मतलब दर्रा समझते ना, मैं दर्रा बात कर रहा हूँ। दर्रा क्या होता है? एक नेचुरल वे होता है, जैसे हम लोग सड़क बनाते हैं ना, नेशनल हाईवे, तो वैसे ही दर्रा क्या होता है? 2 माउंटेन के बीच में जो जगह बन जाती है, जो 2 माउंटेन रेंज के बीच में एक रास्ता बन जाता है, उसी को कहा जाता है दर्रा। यानी उसके हिसाब से जो ये रेंज होती हैं, जो बे होते हैं, यहाँ से हम लोग व्यापार करते थे। प्राचीन काल में ये दर्रे का उपयोग व्यापार के रूप में होता था। और किसके आधार पे? किसके लिए? सिल्क बेल्ट के लिए। क्योंकि सिल्क अगर सबसे ज़्यादा बिकता था शुरुआत में, प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा सिल्क का उपयोग, और कॉटन, क्योंकि इंडिया में कॉटन और चाइना में सिल्क, तो इंडिया से चाइना में जाता था कॉटन और चाइना से इंडिया में आता था सिल्क। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, देखिए आपको लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय, आप देख रहे हैं आपकी फिगर में लिखा हुआ ग्रेटर, देखिए ग्रेटर हिमालय। तो ये आपका बेटा क्या है? उसके बाद शिवालिक रेंज देखिए लिखा हुआ है। तो मैंने आपको सीधे आपकी लाइव मैंने आपको दिखाया, आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ जोजिला लिखा है, बारालाचाला, ग्रेटर
कामेट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा अगर देखा जाए, अब बात करते हैं कंचनजंगा की। मैंने आपको कई बार क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि इंडिया के अगर सबसे ज़्यादा हम हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, कंचनजंगा की बात करेंगे। क्यों? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया की हम कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास K2 गार्डविन ऑस्टिन है, बट K2 गार्डविन ऑस्टिन आप देख रहे हैं जहाँ पर है काराकोरम रेंज, रियलिटी देखा जाए तो इस समय हमारे पास नहीं है। ये कहाँ पर है? ऑक्यूपाइड किसे? POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो रियलिटी में रियल देखा जाए तो हमारे पास नहीं है। इधर का देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर K2 गार्डविन ऑस्टिन है, यहाँ का पूरा पार्ट जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ का पूरा पार्ट पाकिस्तान के पास है, और जो थोड़ा सा बगल साइड में यहाँ पे काराकोरम लिखा हुआ है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, ये भी पार्ट चाइना के पास है। तो हमारे पास ये दोनों पार्ट, ईस्ट में और वेस्ट वाले पार्ट हमारे पास है ही नहीं। एक ने चाइना ने कब्जा कर रखा है और दूसरा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। बट अगर हम रियल की बात करेंगे तो हम कंचनजंगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दोनों रिब आ जाते हैं कि कंचनजंगा भी आ गया और K2 गार्डविन ऑस्टिन भी आ गया, और पूछा गया सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या लगाएंगे? K2 गार्डविन ऑस्टिन लगाएंगे। पर अगर K2 गार्डविन ऑस्टिन नहीं दिया गया है और कंचनजंगा दिया गया है, तब क्या लगाएंगे? कंचनजंगा लगाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे हम, क्योंकि आपकी NCERT की बुक्स में भी कहीं ना कहीं अभी K2 गार्डविन ऑस्टिन दिया जाता है, बट रियलिटी में नहीं आता। बट कंपटीशन की बुक में बेटा, हम लोग जो कंपटीशन की बुक में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग K2 गार्डविन ऑस्टिन को ही टिक करते हैं, उसी को राइट आंसर माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। फिर देखिए, मैंने आपको अभी एक रिवर बताई थी, सांगपो रिवर। देख रहे हैं आप, जो सांगपो रिवर जा रही है, इसी को हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। फिर देख लीजिए, इंडस रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर। देखिए, मैंने आपको एक बार JCB असार, इन सबको याद करने का, जो 5 रिवर हैं जिसको हम पंजाब समझते हैं ना, जहाँ पे होता है पंज प्लस आब। पंज मतलब होता है 5, और आब मतलब होता है नदियाँ। जहाँ पर 5 नदियों का समूह, उसको कहते हैं पंजाब। तो पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी रिवर है, आप देख लीजिए बेटा। इंदस है, झेलम, सतलज, रावी, और देखिए यहीं कहीं ब्यास होगी। बहरहाल इसमें ब्यास नहीं दिख रहा है, ब्यास रिवर भी होती है। और याद करने का तरीका क्या है? JCB असार। तो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी बेटा हिमालय की कितनी रेंज हैं? 3 रेंज हैं हिमालय के, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय। आप देख सकते हैं सब हाईएस्ट पीक्स, आप हिमालय लिखा है बेटा, देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर। कंचनजंगा की देख लेते हैं, इंडिया में है, देख सकते हैं आप, कंचनजंगा की है। यहाँ आपने कहीं भी आप K2 गार्डविन ऑस्टिन का नाम दिख रहा है? अगर दिख रहा हो तो आप हमें बताइए। नहीं है। उसकी हाइट कितनी है बेटा? 8598 मीटर। मकालू नेपाल में है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर। नंगा पर्वत इंडिया में है। ये नंगा पर्वत कहाँ? नंगा पर्वत कश्मीर में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी इंडिया में है 7817 मीटर। कामेट इंडिया में है 7756 मीटर। नामचा बरवा 7756 मीटर। ये दोनों, जो नामचा बरवा है अरुणाचल में है, और कामेट देख लीजिए, नामचा बरवा देख सकते हैं आप, अरुणाचल में है, और जो कामेट है, कामेट आपका उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं हम। और गुरला मंधाता, ये कहाँ पर? नेपाल में है 7728 मीटर। ये आपके कुछ हिमालय रीजन थे बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक होता है उनसे जो निचले वाला पार्ट होता है, उनसे जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं, जो हिमाद्री नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं हिमाचल। जैसे हिमाचल प्रदेश आपका हो गया है ना, और उससे भी नीचे अगर आ जाते हैं तो आपका वैलीज में आ जाएगा। देख सकते हैं उसमें भी लिखा, द रेंज आर मेनली कंपोज द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विथ 50 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज भी है जहाँ पे टनल बनाई गई है, पीर पंजाल टनल बनी है। सारी नदियाँ या ये सारे प्लेटू रीजन ये आज के नहीं हैं, इन सब का जिक्र हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे जो महाभारत हैं या हमारे रामायण हैं, और रामायण देखो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? आपको उत्तराखंड पार्ट से लेकर आए थे। उत्तराखंड में एक इलाका है, उत्तराखंड से लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी हिमालयों का जिक्र आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कांगड़ा रीजन, द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। ये सब मैंने आपको अभी नाम बताया ना, कुल्लू, मनाली, कश्मीर। हम लोग सारे लोग घूमने जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं बेटा? समर सीजन के लिए लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा आज की वीडियो बस यहीं तक।